हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीएस प्रैक्टिस सेशन है, पार्ट 1 है। कोशिश यही रहेगी कि जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम जो भी सीरीज़ करेंगे, जितनी भी क्लासेस करेंगे, उस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिसको पेट में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: राज्यपाल, विधि मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। ऑप्शन देखना है, आंसर लगाना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पद से हटाएगा कौन, तो कौन हटाएगा? राज्यपाल ही हटाएंगे। लेकिन किसकी सलाह पे हटाएंगे? तो हाई कोर्ट की सलाह पे हटाएंगे। ठीक है। हाई कोर्ट की सलाह पे कौन हटाएगा? राज्यपाल ही जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि बीच में ही खत्म हो गई थी, इसका टाइमिंग था 1974 से 1978, लगभग 4 साल ये चली थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी दूर करना था। ठीक है, क्या था? गरीबी को दूर करना था। इसी में गरीबी हटाओ नारा भी दिया गया था। कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। ठीक है। कब दिया गया, किस सन में? तो 1975 में। एक चीज़ और जान लीजिएगा, 1975 में 20 सूत्री, ठीक है, 20 सूत्री जो है एक गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम का भी प्रतिपादन किया गया था कि 20 ऐसे पॉइंट है जिस पे हम काम करके क्या करेंगे? गरीबी को दूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो अगर हम बात करें इसकी, तो किसके अंतर्गत की गई थी? ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जी हाँ, दूसरी। कब से कब तक चली? ये चली 1956 से 1961। अगर हम पहली पंचवर्षीय की और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये किस मॉडल में थी? तो ये महालनोबिस मॉडल में थी। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर बनाई गई थी। अगर हम बात करें पहले पंचवर्षीय योजना की, तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसमें पूरी तरह से कृषि सुधार को रखा गया। दूसरा जो था उसमें क्या किया गया है? उसमें लघु उद्योगों की स्थापना को रखा गया है। ठीक, उद्योगों की स्थापना। और तीसरे में क्या रखा गया है? तीसरे में कृषि और लघु उद्योग दोनों को ही रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर बना है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बाघ। लेकिन अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ कौन सा होगा? पेड़ होगा ताड़ का पेड़। ठीक है, कौन सा पेड़ होगा? ताड़ का पेड़। अगर हम आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1935, 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करें तो संपत्ति कर, ठीक है, संपत्ति कर के साथ साथ निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, है ना, उपहार कर हो गया, और कौन सा हो गया? आयकर। आयकर जो होता है ये सभी क्या हैं? ये सब प्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी है, ना ही साम्यवादी है, और ना ही स्वतंत्र है। ये कैसी है? तो ये है पूरी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका गुणनफल है? तो अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांसा एक मिश्रित धातु है। कांसा जो है मिश्र धातु है, तो किसका किसका मिश्रण है? किसका किसका मिश्रण है? ये तांबा और टिन का मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का मिश्रण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है?
तो ये पेट से स्रावित होता है, पेट के अंदर स्रावित होता है ना। ये क्या करता है, ये भोजन को भोजन में जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, भोजन में क्या होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उनको पचा देता है। भोजन में जो प्रोटीन होते हैं उनको पचा देता है। पेट के अंदर ही एक रेनिन नामक जो है वो क्या नाम है, एंजाइम पाया जाता है। रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है, ये दूध को दही में बदल देता है। यानी आपके पेट में दूध से दही बनाने की मशीन लगी हुई है, ठीक है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है आपके पेट के अंदर। चलिए अगला देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा लड्डू सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली गैस कौन सी है। छोटी क्लास से हम पढ़ते चले आए हैं कि ऑक्सीजन है ना, कौन सा है, ऑक्सीजन है। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि पेट के एग्जाम तक जितनी भी क्लासेस ली जाए सारे जीएस के क्वेश्चन इसी में से फंसे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए।